करने लगे। सहाबा कहते हैं हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? फरमाया मैं अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर के दिल का चैन, सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा की आंखों में आंसू। मौला अली फरमाते हैं अरे आपसे मैंने खाना मांगा, आप रो रही हैं, क्या बात है? कहने लगी मुझे अफसोस है कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही हूँ, इस वजह से रोती हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे ना तो कई दिन का फाका था, आज आप घर में आए हैं ना तो कई दिन का फाका है, बस इसी वजह से मुझे अफसोस है कि मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही हूँ। हजरत अली कहते हैं मैंने उनसे कहा आपने मुझे बताया नहीं? तो कहते हैं उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं खड़ा था तो बैठ के रोने लगा। मैंने पूछा आपने मुझे बताया नहीं? तो फरमाया मेरे सरताज अब्बा ने फरमाया था ए फातिमा मेरी बेटी अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मेरे दिल का हाल वो जानती थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं नीचे को बैठ गया और रोने लगा और फिर सैयदा भी रोई। मैंने कहा इतनी आप क्यों रोती हैं? फरमाने लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। मौला अली कहते हैं अपने बच्चों की भूख सुनी मैं बेकरार नहीं हुआ, अपने घर का फाका सुना मैं बेकरार नहीं हुआ, मगर नबी पाक की जब ये बात सुनी तो मैं चला मजदूरी करने के लिए चला। इधर देखो अगर कोई मजदूर यहाँ बैठा हो तो आज के बाद जब मजदूरी करने जाए तो जरा दिल खोल के जाए और शर्मिंदा हो के नहीं जाए बल्कि सर उठा के जाए। और जब कोई पूछे क्या बात है तो कहते भाई मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ और ये मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है और ये मेरे नबी की भी सुन्नत है। और आज के बाद कोई मजदूर का बेटा अगर यहाँ बैठा हो तो वो अपना दिल थोड़ा ना करे और ये बिल्कुल भी हेजिटेशन का शिकार ना हो और अपने बाप का नाम बताने में, उसका काम बताने में वो शर्माए ना बल्कि खुल के बताए। जब कोई पूछे तेरा बाप क्या करता है तो कहे मेरा बाप मजदूर है और अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले हैं। आज के जमाने में लोग हाई फाई वो है जो हराम का खाना खाता है, वो हाई फाई नहीं है। जो धोखा दे के खाता है वो हाई फाई नहीं है। जो किसी को झूठ बोल के खाता है वो हाई फाई नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वो है जो मेहनत की कमाई खिलाता है। मेरे नबी फरमाते हैं जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त। वाह माशाअल्लाह, वाह बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी बोलो वो कौन है? जल्दी बोलो कौन है? अल्लाह का। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला और फिर मैंने एक यहूदी से कहा कोई बाग में आपका कोई काम? उसने कहा एक खजूर दूंगा, कुएं से पानी निकालो और पानी दो एक खजूर को, एक खजूर के पेड़ को एक खजूर दूंगा। कहते 17 डोल निकाल पाया, भूखा था मैं। फिर मैंने 17 खजूर ली, अजबा हाथ पे रखी, मैं खुद भूखा, मेरे बच्चे भूखे, मगर मैं अपने घर नहीं गया। हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह ये हाजिर खिदमत है खजूर। हुजूर ने फरमाया अली सुनो तुम्हारी बीबी फातिमा भूखी हैं, हसन और हुसैन भूखे, उनके लिए नहीं लेके गए? मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा अल्लाह। फिर हुजूर मेरे घर गए कि तेरे घर जाके खाएंगे। हुजूर ने गुठलियां निकाली अपने नवासे हसन के मुंह में एक खजूर दी, फिर एक हुसैन के मुंह में। दोनों बच्चों ने नाना को देखा, दोनों बच्चे नाना को देखते हैं और नाना बच्चों को देखते हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी अपनी आंखों में आंसू लाती है। सरकार फरमाते ना बेटी ना मेरी बेटिया बिल्कुल दिल थोड़ा ना करना। फातिमा एक फरिश्ता आया था, उसने मुझे ये पैगाम सुनाया है कि अल्लाह ने हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है और मेरी बेटी तुझे जन्नती औरतों के सरदार। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छे हज़रत। मौला अली फरमाते हैं 3 दिन मेरे घर में हुए थे। एक हमारे यहाँ मामला है, मेरे घर में 3 दिन का फाका था। सखावत सुनो, अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर जरूर होंगे, एक तो सखावत का सीन, दूसरा सजदे का सीन, क्योंकि दोनों खातून जन्नत से मिले हैं। अच्छा दुनिया के सारे मर्द औरतों की झगड़े होते हैं, ये ला के दे दो वो ला के दे दो। मौला अली फरमाते हैं मैंने फातिमा से पूछा कभी आप मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगती?
तो वो कहने लगी मुझे मेरे अब्बा ने ऐसी तालीम दी है, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हुए शर्म आती है। अब हमारी बेटियों कोई मसला हो जाए तो इधर जाएंगी उधर जाएंगी, कोई प्रॉब्लम होंगी इसके घर उसके घर उसके घर, इधर जाएंगी उधर। मगर हुजूर की बेटी कहीं नहीं जाती थी, घर में मुसल्ला बिछाती थी। कभी जन्नत से कपड़े आते थे, कभी जन्नत से जोड़े आते थे, कभी जन्नत से खाने आते थे। मौला अली फरमाते हैं 3 दिन का मेरे घर में है फाका। मेरी बीबी फातिमा ने मुझे दी है चादर अपनी और कहा इसको बेच के आ जाए। कहते मैं गया, दिल नहीं चाहता था मगर गया और उसको बेच दिया चादर को। 6 दिरहम की बिकी। दिरहम होता है चांदी का। जल्दी बोलो पूरा मजमा काय का होता है? 4। कहते मैंने 4 दिरहम 6 दिरहम का बेचा और मैं अपने बच्चों के लिए जौ वगैरह लेके जाने के लिए अपना खाने के लिए तैयारी करने लगा। तो एक आदमी ने ऐसे आवाज दी, मुझे कोई कुछ दे सकता है अल्लाह के नाम पे? मौला अली ने बगैर सोचे समझे 6 के 6 दिरहम दे दिए। हालांकि ऐसा कर सकते थे कि 3 दे देते, 3 अपने बच्चों के लिए रख लेते, चलो ज्यादा, मगर 6 के 6 दे दिए। ये भी नहीं सोचा मेरी बीबी का माल है, मेरा तो नहीं। अगर उन्होंने पूछा कि मेरी चादर थी आपने क्यों बेच के पैसे क्यों दे दिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मौला अली फरमाते मुझे पता था मैं जितना सखी हूं उससे कहीं ज्यादा मेरी बीबी फातिमा सखी है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। कहते मैंने दे दिया। दिल लगा के बोलो। कहते मैंने दे दिया। तवज्जो है कि नहीं? फरमाते मैंने दे दिया और देने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। एक ऊँटनी वाला बड़ा ही खूबसूरत, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत और उसकी ऊँटनी बहुत खूबसूरत। मैंने उसने मुझे देखा, कहा अली ये ऊँटनी खरीदोगे? मैंने कहा मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो कैसे खरीदूं? तो उसने कहा मैं आपको उधार दे दूंगा। कहा ठीक है, उधार ले लिया। बारगेनिंग हुई, 100 दिरहम की बेच दिया और 100 दिरहम मैंने उसको वादा दे दिया और मैंने उधार उससे खरीद ली। आगे चलाऊं तो अगले मोड़ पे एक दूसरा खरीदार मिला है। उसने कहा बेचते हो अली? मैंने कहा बिल्कुल बेचूंगा। बार्गेनिंग हुई और सौदा हुआ, 160 दिरहम का हुआ। 100 उसको दे दिए, 60 अपनी जेब में रखे, अपने घर गया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा ये 60 का तो हो नहीं सकता, ये कहां से आए पैसे? तो मैं पूरी बात बताने लगा। तवज्जो है कि नहीं? पूरी बात बताने लगा। फातिमा देखो ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। ये बात अभी चली रही थी कि मेरे नबी पाक तशरीफ ले आए, हुजूर मुस्कुराते हुए आए। और जब आमना का लाल मुस्कुराता है तो खाली आमना का लाल नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। हुजूर ने फरमाया अली तुमको खबर है वो पहला बेचने वाला कौन था और वो ऊँटनी कहां से आई थी और वो दूसरा खरीदने वाला कौन था? या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने, अली के इल्म में नहीं। फरमाया पहला बेचने वाला जिब्राइल था और दूसरा खरीदने वाला मीकाईल था। ऊँटनी वही थी जिसमें मेरी बेटी फातिमा बैठ के जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने तेरी सखावत को पसंद फरमाया तो तुझे 6 के बदले में 60 अता किए, वो 1 के बदले में 10 अता करता है ना। अल्लाह ने तेरी सखावत को पसंद कर लिया। ये तो वालिद की सखावत है। इमाम हाकिम फरमाते हैं, इमाम हसन आला हजरत फरमाते हैं, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। यानी इमाम हसन खाली सखी नहीं है बल्कि सखियों के सरदार हैं, सखियों के सरदार हैं। वो फरमा रहे हैं, इमाम हाकिम कहते हैं वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, वो बागात की सैर करने गए हैं मदीने में। तो देखा एक आदमी और जो वो खाना खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, एक खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है, कुत्ते को खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है। आपने उसको देखा और देखने के बाद आपने उसको देखने लगे। जब उसने खाना खत्म हो गया तो उससे पूछा क्या ये कुत्ता तेरा पालतू है? जी नहीं नहीं, ये मेरा पालतू कुत्ता नहीं है, मैं खाना खा रहा था, ये आ गया, इसने मुंह से मुझे देखा, मैं समझ गया ये भूखा है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि कुत्ता भी भिखारी होता है, उसके पास झोली नहीं होती मगर होता भिखारी है। जब तुम्हारे दरवाजे पे आया करे कुछ ना कुछ दे दिया करो। हजरत इमाम हसन ने उससे कहा अच्छा। कहने लगा फिर मैंने इसके साथ एक लुकमा दिया तो इसने फिर मुतालबा किया, मैंने इसके साथ खाना खा लिया, बस और कोई बात नहीं। आपने फरमाया ये बाग में क्या करते हो? जी मैं नौकर हूं। और क्या मतलब तुम गुलाम हो? जी मैं गुलाम हूं। किसके? पूरी एड्रेस लिया। आप बहुत सा माल लेकर के गए और उसे भी पता चल गया उसके मालिक को हसन आ रहे हैं, उसने भी ज्यादा पैसे बताने की प्लानिंग बना ली। आपने पूछा वो गुलाम तुम्हारा है? जी। उसको आजाद करोगे, कितने पैसे लोगे? क्या इतने पैसे। उसने ज्यादा दाम बताए, आपने बेच दिया। उसे क्या पता ये सौदा कहां का चल रहा है, आपने दे दिए। फिर उस आपने फरमाया वो बाग बेचोगे, फरोख्त करोगे? जी बेच दूंगा। फरमाने लगा ठीक है, कितने का? पैसे दे दिए, पूरी रजिस्ट्री करा के। उस जमाने का
कागज बनवाया और इमाम हसन उसके पास गए और जाके बोले सुनो, तुम्हारे दिल में जानवर के लिए इतना रहम है तो तुम गुलाम अच्छे नहीं लगते, आज से मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद कर दिया है। जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के दोनों पूरा मजमा, क्या कर दिया है? आजाद। और फिर फरमाया कि तुम आज के बाद इस बाग के नौकर नहीं हो बल्कि मालिक हो। अल्लाह अकबर। आप जाने लगे। उसने कहा मेहरबान अपना नाम तो बताइए। नहीं, इरशाद फरमाया। कहा हुजूर अपना नाम तो बताइए मेरे मोहसिन। नहीं, इरशाद फरमाया। फिर बोले नाम तो बताइए। जब आप नहीं बोले उसने कहा ठीक है चाहिए, नाम ना बताइए, मुझे खबर है या तो आप अली के छोटे बेटे हसन हो गए या फिर बड़े बेटे हुसैन हो सकते हो, और तीसरा कोई मदीने में नहीं है जो ऐसी सखावत करे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, हजरत इमाम हुसैन दाता लाहौरी कुतुब लाहौरी कश्फुल महजूम में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अपने दरवाजे पर थे। एक भिखारी ने कहा कुछ मिलता है मुझे, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। आपने फरमाया अभी नहीं, शाम को आना। इमाम हुसैन ने कहा शाम को आना। वो शाम को आया। उसने सोचा कि मेरा काम बन जाएगा, कुछ मिल जाएगा। कहता है मैंने देखा दो ऊंटनियों पर तकरीबन 25,000 दीनार थे सोने के। मेरा दिल मचल गया, 2-3 मुझे मिल गए तो मेरा काम हो गया सिक्के। मगर हुसैन ने फरमाया मैं आपका इंतजार कर रहा था, इतनी देर कहां रुक गए? मैंने ये खाली नहीं करवाई है, लदावा है, माल तो लदावा है और ये सब तुम्हारा है। ये दोनों ऊंटनियां भी तुम्हारी और ये सारा सोना भी तुम्हारा। किसी ने दोनों भाइयों से पूछा था ए हसनैन ये बताइए आप इतना क्यों खर्च करते हैं, इतना कैसे दे देते हैं भिखारियों को? तो आप दोनों भाइयों ने फरमाया हम अपनी वालदा सैयदा फातिमा की वजह से देते हैं। क्या मतलब? हमारी वालदा ने फरमाया था हसन हुसैन कोई अल्लाह के नाम पे तेरे दरवाजे पे भीख मांग कर भी भिखारी रहे, तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे कि वो भिखारी न रहे बल्कि उसका हाल बदल जाए, वो गनी हो जाए। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नौजवान बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिल लगा के बोलो, जब रील चलाते हो तो बेटे तुम्हें बिल्कुल भी कोई हाजत नहीं होती। आज रील नहीं है तो समझ रहे हो यहाँ ढील है? नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा अब बताओ अब मैं बात को करबला की बयान करूं? जल्दी बोलो। करबला तो हमारे खून में है। हाँ, करबला वो दास्तान है जो हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के सुनाई। माशाअल्लाह। करबला वो हक की आवाज है जो गर्दन कटने के बाद भी खामोश नहीं हुई। अच्छा सुनो, ऐसा अजीम शान इंसान हुसैन ऐसे घटिया यजीद के हाथ पे बैत कर सकते थे? यजीद ने कहा भाई मैं हाकिम बन गया, रूलिंग पार्टी का आदमी तो मजबूत होता है ना। उसने कहा भाई देखो मेरा हुसैन से कोई झगड़ा नहीं है, बस हुसैन मेरे हाथ पर बेअत कर ले। क्या कर ले? बेअत है, मतलब यही तो नाम, बेअत कर ले, बाकी नमाज पढ़ाएं कुछ करें मुझे कोई मतलब नहीं, बस बेअत कर ले। इमाम को बुलाया गया, गवर्नर ने बुला के कहा हुसैन यजीद का मुतालबा है बेअत आप करें, तो आपने मना नहीं फरमाया। नहीं, सिर्फ मना नहीं किया बल्कि फसीह और फसाहत और बलागत के साथ एक जुमला इरशाद फरमाया जो कयामत तक के लिए उसमें इतनी वुसअत है कि अगर इंसान सोचने बैठ जाए तो खुदा की कसम उसकी वुसअतों के समंदर के वो तह तक नहीं जा सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है जो हुसैन के जैसा होगा यजीद के जैसे की बेअत कयामत तक नहीं कर सकता। वाह वाह, बेशक हक है। और यजीद कैसा था? यजीद था शराबी। अब जो हुसैन जैसा होगा वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। यजीद था जानी, अब जो हुसैन जैसा होगा वो जिना नहीं करेगा। इमाम ने फरमाया, तवज्जो चाहता हूं, आपने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। अच्छा हाजी साहब को रोते हुए देखिए मदीने से निकलते वक्त। हमने पूछा हाजी साहब क्यों रो रहे हैं? अभी तो सिर्फ 6, 7, 8, 10 दिन हुए थे आपको मदीने में।
कहने लगे पूरी जिंदगी दुआ मांगी थी, या अल्लाह मदीना दिखा दे, आज मदीना छोड़ने का वक्त है। तो हजरत रोना आता है सैयद साहब। मैंने कहा चलें, आपको तो एक अशरे में 10 दिन के अंदर ये हाल है, 8 दिन के अंदर ये हाल है। ये बताइए जरा कि जिसने 52-53 साल तकरीबन मदीने में गुजारे, जिसने आंखें मदीने में खोली, जब उसने मदीना छोड़ा होगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक भी है। ऐसी बुलंद पाया शख्सियत, ऐसी बुलंद पाया कि बादशाह थे तो जन्नतुल बकी शरीफ में हाजिरी के लिए गए। फुकहा ने लिखा, हमारे सूफिया ने लिखा कि जब जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ लेकर के गए तो आवाज आई हुजूर की बेटी की तुरबत से, ए मेरे बेटे अशरफ, एक दिन मौत आनी है। बस ये आवाज आई है, दुनिया को छोड़ दिया, तारिक को सल्तनत बन गए, सल्तनत को छोड़ के ऐसे बादशाह बन गए। बादशाह बदलते रहेंगे मगर मेरे मखदूम की बादशाहत खत्म नहीं हो सकती है। वो कल भी बादशाह थे, आज भी बादशाह हैं। हुसैन ने भी वही किया है, इमाम ने मदीने को छोड़ा है, और जितने भी इमाम ने मदीने को छोड़ा है और मदीने छोड़ के आप मक्के आए। बहुत लंबा मेरे पास वक्त नहीं है, मगर मेरे दोस्तों में आपको आज बैठे रहिएगा, सांसें रोक लेना अपने, इमाम हुसैन की शहादत का ये वाकया जरूर सुन लेना। हो सकता है मेरे भाई मैं भी दिल खोल के बयान करूं, ताकि अगर इस बयान के बाद ही मेरी मौत आ जाए तो कम से कम इमाम मुझसे राजी हो जाए, इमाम के नाना मुझसे राजी हो जाए, उनके बाबा मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, ताकि मैं मकसद हुसैन की बात कर सकूं। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराब पीता है, मैं उसके हाथ पे बैत नहीं करूंगा। यजीद ज़ानी है, मैं उसके हाथ पे बैत नहीं करूंगा। यजीद जो वो औरतों के नाच देखता है, मैं उसके हाथ पे बैत नहीं करूंगा। आज मेरे भाई के हाथ में अगर आज के बाद मोबाइल पे गंदी तस्वीर आ रही है, नाच गाना आ रहा है, तो अगर वो उसे हटाएगा और उस गंदी चीज को नहीं देखेगा तो खुदा की कसम उसके दिल में अजमत हुसैन होगी, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी। और अगर उसकी आदतें वही हैं तो वो अपने आप को चेक करे, अपने आकर के जमीन में न झांके। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, फिर आपने जो है मक्का छोड़ा, और मक्का छोड़ने के बाद आप मदीना शरीफ, मक्का छोड़ने के बाद आप करबला शरीफ आ गए। आप जो है तो 2 मील पहले हुर बिन रियाही ने आपको, हुर ने रोक लिया, और जब हुर ने आपको रोका तो आपने पूछा ये कौन सी जगह है? कहा ये है करबोबला, ये है वादिये नैनवा, ये फुरात का किनारा है, पर मैं यहीं में शहीद होऊंगा। मेरे नाना ने यहीं की खबर दी थी, यहीं मैं शहीद होऊंगा। आज कोई अगर इमाम अली मकाम की मोहब्बत में किसी की आंखों में आंसू आए, मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तो लोगों को ये मामले उल्टी सीधी बात करते हैं। मेरे नबी पाक के बारे में तो सरकारी हदीस शरीफ में आता है, इमाम हुसैन की शहादत के बारे में सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं हुजूर की आंखों में बहुत आंसू थे। मैंने पूछा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया आज आज जिब्राइल आए हैं, उन्होंने हुसैन जहां कत्ल होंगे उस जगह की मट्टी लाके दी है। मेरे नबी की आंखों में आंसू, उस जगह को हुसैन ने, अच्छा इमाम अली मकाम की बात सुनो, इमाम ने वहीं पे खेमे लगाए। यजीद ने, ऐसे लोग बयान करते हैं जैसे वो इमाम हुसैन जो है ना वो बड़े वहां पे भागना चाह रहे थे या उन्हें किसी ने रोक लिया था, ऐसा बयान नहीं किया करो, ऐसे ही बयान करो जो उनकी शान के लायक है। इमाम हुसैन 72 लोग थे, कितने थे बोलो, जल्दी बोलो कितने थे बोलो, 72 के मानने वाले जोर से आवाज निकालो, कितने थे? 72। इमाम हुसैन थे 72, और उधर यजीद ने भेजे 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, 22,000 भेजे। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, खत लिखा, है यजीद ये 22,000 क्यों भेजे? अरे 72 का मुकाबला 200 कर देते, 500 भेज देता, 1,000, ये 22,000 क्यों भेजे? तो मियां रिवायतों में लिखा है यजीद ने कहा सुन, तूने ये तो गिन लिया कि उसमें 72 हैं, मगर ये नहीं गिना अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ हमलावर हो गए तो मैं तुझे गारंटी से कहता हूं वो 22,000 को भी खत्म कर सकते हैं। वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से, जिंदाबाद। पीछे वाले बोलो जरा। मगर मेरा इमाम के गुलामों सुनो, इमाम करबला के मैदान में आज ये रात भी गुजर गई और वो सुबह भी हो गई, और सुबह को जब जंग शुरू, ये जुल्म शुरू होने वाला है, जंग का जुल्म,
इमाम अली मकाम की तरफ उधर भी 22,000 के लश्कर में एक आदमी खड़ा हुआ कांप रहा है, उसका दिल अंदर से बेचैन है, अंदर से वो कांप रहा है। किसी ने पूछा है हुर, तुझे बड़ी बड़ी फौज के सामने हमने देखा, तू कांपा नहीं, घबराया नहीं, तुझे कोई घबराहट नहीं हुई, ये तू 72 लोगों को देख के घबरा रहा है? कहा मैं 72 लोगों को नहीं, मैं जहन्नम को देख के घबरा रहा हूं कि मैं जहां खड़ा हूं ये जहन्नम की जगह है और उधर सामने जन्नत है। ये कह के उसने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम के जाके बोला, करीब ए हुसैन, आप करीम नाना के करीम नवासे हो, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको रोका था। हुसैन ने सीने से लगा के माफ किया। कहा मेरे सर पे हाथ रख दिया इमाम ने और तलवार हाथ में लेके हुर गया और हुर ने फिर जब तलवार चलाई और हुसैन को इस तरह से बयान करने वाला सुनो, हुसैन ने जिस सर पे हाथ रखा था, और ये लिखा है तारीख मौरिख ने कि जब हुर ने तलवार चलाई तो तकरीबन 120 लोगों को अकेले ने जहन्नम में पहुंचाया। फिर उसके बाद शहीद हुआ और दुनिया को बताया कि अली के बेटे का हाथ सर पे रखा था, तब ये हाल था, तो फिर अली के बेटे के हाथ का हाल क्या होगा? वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, और हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले।